प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। नमस्कार। कार्यक्रम के इस भाग में हम मुलाकात करते हैं उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य श्री पृथ्वीराज सिंह जी परमार से, जिन्हें अभी हाल ही के अंदर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। बीते मंगलवार को ही शिक्षा मंत्री श्री इंद्रजीत सिंह परमार ने आपको ऑनलाइन के माध्यम से सम्मानित किया है। पूरे मध्य प्रदेश से कुल 83 शिक्षकों को इस सम्मान से नवाजा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदसौर जिले के 2 शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था, जिनमें से एक परमार साहब हैं, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जिनको उस पुरस्कार से नवाजा गया है। मंदसौर के लिए एक शिक्षक क्षेत्र के लिए उपलब्धि की बात है। सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, मैं जानना चाहूँगा मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए कि ये इसकी जो प्रक्रिया थी सम्मान की, शिक्षक सम्मान की, तो सर इसके मापदंड क्या थे, क्या निर्धारण बिंदु किए गए थे? जी, ये जो क्राइटेरिया है राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का और प्राचार्यों के सम्मान का, इसमें राज्य शासन ने और ख़ास तौर से हमारा आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा ये 3 साल का परफॉर्मेंस उन्होंने देखा गया कि जिन हायर सेकेंडरी स्कूलों का 3 साल का परफॉर्मेंस खास तौर से रिजल्ट को लेकर के, जिनका रिजल्ट बढ़ते क्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि परीक्षा परिणाम में 3 वर्ष तक हुई है, तो उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण उनको पुरस्कृत किया जाए। एक दूसरा कारण ये था कि इस स्कूल में लगातार बढ़ती हुई छात्र संख्या, मतलब अभी जो है स्कूलों में जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं और कई बच्चे मझदार में स्कूल किन्हीं कारणों से छोड़ देते हैं, या सरकारी स्कूलों में एडमिशन की संख्या काफ़ी कम होती है, तो हमारे विद्यालय में जो उत्कृष्ट स्कूल है, यहाँ पर लगातार 3 साल से छात्र संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और जुलाई 2020 में 1025 हमारे एडमिशन 9 से 12th में हुए हैं, जो कि उत्कृष्ट विद्यालय बनने के बाद ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है और लोगों का रुझान है कि हमारे बच्चे उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययन करें। और जो खास तौर से एक और कारण इसका यह था कि लगातार हमारे विगत वर्षों में उत्कृष्ट स्कूल मंदसौर के बच्चे प्रदेश की मेरिट में स्थान प्राप्त किए हैं और 2020 के परीक्षा परिणाम में सर्वप्रथम ही ऐसा हुआ कि पहले 3 पूरे एमपी में, पूरे मध्य प्रदेश में पहले 3 बच्चे जो टॉपर है वो हमारे स्कूल के हैं। 2 बच्चे प्रथम स्थान पर हैं, रिंकू बात्रा और प्रिया राठौड़, जिन्होंने 99% मार्क्स हासिल किए हैं और 3 विषयों में उनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। एक और हमारा हरीश कारपेंटर जो बच्चा है वो 98% अंक प्राप्त करके प्रदेश में द्वितीय स्थान पर हैं। तो ये हमारे जिले के लिए, हमारे स्कूल के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे विद्यालय परिवार के लिए और बच्चों के और पेरेंट्स के सबके लिए गौरव का विषय। तो उस तरह से जो आप बता रहे हैं 3 बच्चों का, ये तो शायद मैं सोचता हूँ मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि एक जिले से 3 छात्र लगातार क्रमबद्ध उच्चतम स्तर पाए हों। ऐसा पहली बार ही हुआ होगा? जी, ऐसा अपने मंदसौर के लिए तो ये प्रथम बार है और बाकी स्कूलों का हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है हाई स्कूल का हुआ था, हायर सेकेंडरी स्कूल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो अच्छा अचीवमेंट हमारे विद्यालय परिवार की ओर से ये प्राप्त किया गया है। तो ये सब दृष्टिगत रखते हुए ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह हमारे प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मैडम अरुण रश्मि शमी और आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत मैडम और इंद्र सिंह जी परमार, हमारे जो राज्य शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं स्कूल शिक्षा विभाग के, उनके माध्यम से पुरस्कार दिए गए। सर, प्रश्न पूछना बड़ा बेमानी होगा आपसे। आप एक वरिष्ठ शिक्षक हैं, आपने कई लोगों को, कई छात्रों को पुरस्कृत किया है। जब ये पुरस्कार आपको मिल रहा था तो उस समय आपके मन में क्या भाव चल रहे थे?
आपकी योग्यता का सही आकलन हुआ है, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आपने जो बच्चों को शिक्षा की दिशा में जो किया है वो सार्थक किया है। आगे का क्या चल रहा था उस समय आपके मन के अंदर? जी, मेरे मन में ये विचार चल रहे थे कि ये जो पुरस्कार मुझे मिल रहा है, असल में ये पुरस्कार के भागीदार वो बच्चे भी हैं जिन्होंने खूब मेहनत करी, वो पेरेंट्स भी है जिन्होंने अपने बच्चों पर ध्यान दिया, वो शिक्षक भी है जिन्होंने वर्ष भर सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक अध्ययन अध्यापन का कार्य शिक्षकों ने किया। बच्चे सुबह 9 बजे आते थे और शाम को 4 बजे जाते थे। तो पूरे वर्ष भर हमने स्पेशल क्लास लगाई, रेमेडियल क्लास लगाई, तो उसमें सभी शिक्षकों का, विद्यार्थियों का और पेरेंट्स का काफ़ी योगदान रहा। और मैं ये अनुभव कर रहा था कि ये पुरस्कार मेरा नहीं है, इन सबका पुरस्कार है। सर, क्योंकि बात चली तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप एक वरिष्ठ प्राचार्य हैं। सर, अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है, इनमें बच्चे नियमित तौर पर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बहुत से स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बड़े व्यवधान सामने आ रहे हैं बच्चों के। तो बच्चे बड़े पशुपेश के अंदर हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। कोई 9th में, कोई 10th में, कोई किसी अन्य क्लास में। तो सर, आप उन्हें क्या मार्गदर्शन देते हैं? उनको घर में रहकर ही कैसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, कैसे वो अपना मन पढ़ाई के अंदर लगा सकें? इस साल से मई जून से ही डिजिलिपि ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई का काम चालू हुआ था और सितंबर 2020 से स्वेच्छा से और पेरेंट्स की लिखित अनुमति से बच्चों का स्कूल में आगमन हुआ। पर शुरू में बच्चों की काफ़ी उपस्थिति कम थी। पेरेंट्स भी कोविड को लेकर के काफ़ी परेशान थे और उनके बच्चों को वो स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते थे और हम भी उनको कोई दबाव नहीं देते थे, क्योंकि उनकी इच्छा पर निर्भर था, वो स्वतंत्र है अपने बच्चों को भेजे या नहीं भेजे। लेकिन फिर भी धीरे धीरे जब सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर आया और नवंबर से जब हमारे रिवीजन टेस्ट हुए और उसके बाद में हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, तो रिवीजन टेस्ट में और अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चों का जो उपस्थिति है वो काफ़ी बड़ी है। रिवीजन टेस्ट के बाद में जब उनको रिजल्ट बताया गया तो कुछ बच्चों का रिजल्ट था, मतलब जो रहना चाहिए वो उतना नहीं था। तो फिर हमने अर्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व उनको अच्छी पढ़ाई का साधन विद्यालय में उपलब्ध कराया और हमने स्कूल में 10th और 12th के बच्चों को 4 दिन और 2 दिन हमने 9वीं और 11वीं के बच्चों को शुरुआत में बुलाया और अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में फिर चूंकि हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में उनका रिवीजन कराना था, तो इस दृष्टि से हमने पूरा ही सब बच्चों को सुबह 9 बजे से बुलाना प्रारंभ किया। और फिर अब जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी और जो बच्चे अदर स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो भी, सबके सामने सर एक ही चिंता है कि कोरोना महामारी फिर फैल चुकी है जी। स्कूल अब नियमित चलेंगे नहीं चलेंगे जी। बहुत से बच्चे डर रहे हैं। सर, घर में रहकर सर कैसे पढ़ाई करें, क्या मार्गदर्शन देंगे सर आप उसमें? घर में क्योंकि एक ऑनलाइन और एक फिजिकली और एक वर्चुअली में बहुत अंतर आता है सर। फेस टू फेस जो एजुकेशन प्राप्त होती है बच्चों को, तो उसमें बच्चों के जो डाउट है वो तत्काल क्लियर हो जाते हैं और उसमें बच्चों को काफी लाभ मिलता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट टीचर होता है वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर है और वो तत्काल उनके प्रश्नों का जवाब दे देता है और वो बच्चा संतुष्ट भी हो जाता है। तो ऐसे ही ऑनलाइन जो टीचिंग होती है इंटरनेट के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से जो स्टडी करता है या किसी ऐप के माध्यम से वो पढ़ाई करता है, तो वो अगले दिन जब वो कोई क्लास होती है तो उसमें वो प्रश्न पूछता है या फिर अगले दिन जब वो स्कूल में आता है तब वो प्रश्न पूछता है, तो बच्चों को काफ़ी परेशानी तो आती है। और ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो टीवी के माध्यम से पढ़ते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हाँ, पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो नेट पैक नहीं डलवा सकते हैं। तो कई बच्चों को हम यहाँ बुलाते हैं और स्कूल में उनको अलग से रूम उपलब्ध करा करके उनकी पढ़ाई कराते हैं। और जो घर में पढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनको आप क्या शिक्षा देंगे, क्या ज्ञान देंगे कि ढंग से वो घर में रहकर पढ़ाई करें, कि ढंग से अपनी जो उनके पास कोर्स बुक है उनसे कैसे पढ़ सके ताकि उनको ऐसे ही लगे जैसे उनको शिक्षक समझा रहा उनको? अभी वर्ष भर में जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है पढ़ाई के मामले में, क्योंकि नोट्स उनके तैयार हो चुके हैं और प्रश्न बैंक जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो 100 प्रश्नों का प्रश्न बैंक सभी विषयों का कक्षा 9वीं से 12वीं तक का उपलब्ध है और बच्चों को हमने उपलब्ध करा दिया है, सब बच्चों के पास है वो प्रश्न बैंक है। यदि वो प्रश्न बैंक बच्चे अगर पूरा कर लेंगे, चाहे वो किसी भी स्कूल के, चाहे हमारे स्कूल का, पूरे जिले के सारे स्कूलों में प्रश्न बैंक है, तो वो प्रश्न बैंक यदि वो अच्छे ढंग से उसकी तैयारी कर लेंगे तो वो फर्स्ट क्लास मार्क्स उसमें ला सकते हैं। इसके अलावा जो टीचर ने उनको सितंबर से अभी तक जो भी पढ़ाया है उसका वो रिवीजन कर ले, तो रिवीजन कर ले तो वो फर्स्ट क्लास से भी और ज़्यादा मार्क्स ला सकता है और घर में बैठ करके भी वो पढ़ाई कर सकता है, भले वो स्कूल ना आए तो भी वो अच्छे मार्क्स ला सकता है, क्योंकि अब जो है उसको स्कूल आने की
जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय कम बचा है और उसको खुद को सेल्फ स्टडी करना है, और उसको स्मार्ट स्टडी करना है। अब तक जो पढ़ाई करता था वो स्मार्ट स्टडी नहीं थी, अब वो स्मार्ट स्टडी के माध्यम से जो भी पढ़े, वो 8 घंटे नहीं पढ़े, 5 घंटे पढ़े, लेकिन 5 घंटे भी अगर वो मन लगा के जो भी उसने पढ़ा है 5-7 महीने में, वो उसको अच्छे ढंग से अगर याद कर लेगा तो वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। तो ये पृथ्वीराज जी परमार जी थे, जो उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य हैं, जिन्हें अभी हाल ही में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया है, और साथ ही शिक्षक होने के नाते बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं कि घर में रहकर भी पढ़ाई की जा सकती है। उनके टिप्स भी आपने दिए। हम आपके उज्जवल जीवन की कामना करते हैं सर, आप ऐसे ही उच्चतम सफलता के शिखर पर बढ़ते रहें और मंत्रों का नाम सर गौरवान्वित करते रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सर।